प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको एक बार फिर से हमारे ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम कबूल हो, जय मसीह की। और जैसा मैंने कहा था कि मैं आज आपके साथ प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के ऊपर और रैप्चर के ऊपर परमेश्वर के वचन को मैं शेयर करूंगा। और ये समय परमेश्वर का ये उचित समय है कि इसी समय मैं आपके सामने इस काम को शुरू कर पाया। थोड़ा सा लेट हो गया, उसका कारण था ये अभी आंधी आ गई थी, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। खैर, अब हम शुरू कर रहे हैं और मैं आपकी प्रतीक्षा के लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवादी हूँ कि आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आप सबका आज की इस बाइबल स्टडी में मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप इतने धैर्यपूर्वक आप प्रतीक्षा कर रहे थे। और देखिए, धैर्य करने वाले लोगों में ढेर सारे लोग, मिस्टर सुधीर सिंह, सुशील रॉडनी, जूही मसीह और मिस्टर मैथ्यू मसीह और मेरी सिस्टर शिबा, नोरा, सिंथिया और सब लोग वेट कर रहे हैं। परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष दे। और आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को आरंभ करेंगे। एक बार फिर मैं अपने सारे व्यूअर्स जितने हैं आप सबका वेलकम करते हुए आइए प्रार्थना करते हैं हम लोग, और इसके बाद फिर बहुत आराम से धैर्यपूर्वक हम लोग बाइबल स्टडी करेंगे। ये हमारे मसीही विश्वास का एक बहुत ही बेस है और इसको बहुत अच्छी तरीके से हमको स्टडी करनी है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जिंदा खुदावंद कि एक बार फिर आपने मौका दिया कि हम आपके वचन को पढ़ें, उसको सीखें। और परमेश्वर, आपने जो अपनी योजनाएं मनुष्यों के उद्धार के लिए बनाई हैं, आपका प्रेम जिसके पीछे बना हुआ है परमेश्वर पिता खुदावंद, उन योजनाओं को हम समझ पाएं। और ये हम तभी समझ पाएंगे जबकि पवित्र आत्मा आपका जो आपके द्वारा दिया गया सहायक है वो हमारे हृदय में काम ना करे। इसलिए परमेश्वर, हम दुआ मांगते हैं कि पवित्र आत्मा को हम सब के ऊपर नाजिल कीजिए। परमेश्वर, हम अपने आप को विशेष करके पवित्र आत्मा इस समय आपके अधीन कर देते हैं। अपना कंट्रोल लीजिए हमारे शब्दों पर, हमारे विचारों पर। और आज की बाइबल स्टडी, जबकि परमेश्वर बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर यह हम पवित्र आत्मा की अधीनता में ही इस बाइबल स्टडी को करने पाए। हम शुक्र करते हैं कि लॉकडाउन में भी परमेश्वर इतने ढेर सारे लोग अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि ये हमारा बेशकीमत टाइम है और हम इसको परमेश्वर की संगति में व्यतीत करें। परमेश्वर पिता, आपको प्यार करने वाले हर एक लोगों के लिए भी हम आपका शुक्र करते हैं। परमेश्वर, आपसे अगुवाई चाहते हैं और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय देखिए, गुलशा सिंह, शिल्पा स्पेंसर, मुकुल उषा रानी और बहुत से और लोग परमेश्वर के इस बाइबल स्टडी में शामिल हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस बाइबल स्टडी सेशन। आइए अब हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा लूका रचित सुसमाचार और उसका 21वां चैप्टर निकाल लीजिए। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 21। और थोड़ा सा मैं रिवाइव करूँगा सब आप, ताकि चीज़ों को रिकॉल कर लें। और देखिए यहाँ पर 10वें पद से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। तब उसने उससे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे। आपने इसको क्योंकि पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इस वर्ष पर आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। और देखिए, इस समय मिस्टर एंड्रयू अशोक, मिस्टर नवीन डिकॉस्टर, मयंक कर्नेलियस, नीतू आनंद मसीह और मिसेस लेरिस मसीह, आप सब लोग जुड़े हुए हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू। लूका गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 21 वर्स 10 मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और बड़े बड़े भूकंप
होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। ये क्या है? ये प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल पूछा गया कि प्रभु यीशु मसीह, ये जो वर्ल्ड है प्रेजेंट, इसका ये जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? आप दोबारा कब आएंगे, कैसे आएंगे और क्या क्या घटनाएं होंगी? और तब प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले जब वो इस पृथ्वी पर थे, तब उन्होंने इन घटनाओं को बताया कि ये कैसे कैसे क्रम में घटेंगी और किस तरीके से होगा। और तब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताया गया। देखिए ये जो घटनाएं हैं, इसमें इन्होंने कहा 11वें पद में क्या है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। अभी तो हमने एक महामारी ऐसी देखी जो वर्ल्ड वाइड, ये यूँ कहिए ये बहुत पूरे संसार के ऊपर ये महामारी आई, जो कि कोविड-19 के नाम से जानी जाती है। और ये एक वायरल, क्योंकि इसमें जो महामारियां हैं, जितनी भी महामारियां आप देखें, कोई भी महामारी पुराने ज़माने में भी होती थी तो वो क्या होता था, महामारी हमेशा वायरस के द्वारा ही फैली है। एपिडेमिक या एंडेमिक हो या एपिडेमिक हो या पेंडेमिक हो, जो पूरे वर्ल्ड में होती है, तो वो वायरस के द्वारा ही है, ये फैलती। और ये महामारी एक अभी हमने सामना किया। अब धीमे धीमे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड इसके ऊपर कुछ आने वाले समय में 1-2 महीने के बाद ज़रूर से इस पर कंट्रोल हो जाएगा। हमारे भारतवर्ष में फिर भी दशा अच्छी है, लेकिन काफ़ी ये इन्फेक्शन फैल रहा है अभी भी, और जगह जगह नए नए केसेस आ रहे हैं, ऐसी वर्ल्ड में भी है। और बहुत खतरनाक, चारों तरफ मौत 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 मौत, खाली एकदम जैसे लगता मौत का साया है। आप बाहर निकल जाइए, रोड सुनी और आपको अजीब सा फील होगा। बहुत खतरनाक समय। और प्रभु यीशु मसीह ने यह बता दिया कि एक महामारी नहीं, कई महामारियां आएंगी। तब मेरा सेकंड कमिंग का टाइम या रैप्चर का टाइम देखिए कैसे होगा। पहले रैप्चर है जिसमें प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हवा में विश्वासी लोग उठाए जाएंगे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि 7 साल का 7 इयर्स का ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड होगा, जिसको कि महाक्लेश कहते हैं। वो 7 साल का होगा, जिसका विवरण प्रकाशित वाक्य में पूरा दिया हुआ है। और इसके बाद फिर सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट ऑन अर्थ, इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का होगा। और जब वो होगा तो उसके बाद फिर 1000 ईयर का प्रभु यीशु मसीह का एक इस पृथ्वी के ऊपर किंगडम होगा, और जिसमें शैतान बांध दिया जाएगा और ये पृथ्वी एकदम पैराडाइज जैसी परमेश्वर इसको टर्न कर देगा। वो सब चीज़ें अभी होना है। अभी तो ये खाली एक महामारी आई, हम लोग घबरा चुके हैं, सबके दिल ऊब गए हैं, हम लोग परेशान हो गए हैं, घरों में बहुत से लोग। लेकिन क्या करें, हमें अपनी सरकार का साथ देना है, हमें इस विपत्ति को अपने परिवार के लोगों को नहीं लगने देनी है, हमें ये कोशिश करना है कि किसी और जगह ना फैले। इसलिए हमको सारे नियमों को मानना है, जो सरकार नियम बनाती है, जो डॉक्टर्स बताते हैं, जो हमारा कॉन्शियस हमको कहता है कि किसी तरह से हम इस समस्या का सामना करें। और बाइबल हमको तैयार कर रही है प्यारे भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, हमें ऐसी बहुत सी मरियों से और महामारी से अभी निपटना होगा। अपने आप को तैयार करना है। क्यों? क्योंकि हम जगत के अंत की तरफ धीमे धीमे बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी अंत नहीं होगा, बाइबल में लिखा है, अभी उस समय तुरंत अंत नहीं होगा। लूका 21:9 देखिए, पढ़िए, यहाँ क्या लिखा है। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। एकदम से अंत नहीं हो जाएगा, एंड नहीं आ जाएगा। अभी ये दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं कि पृथ्वी पूरी नष्ट हो जाएगी, एकदम सब प्रलय हो जाएगा, ऐसा नहीं। हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इसी चीज़ में कि बस प्रलय होने वाला, अब सब खत्म हो जाएगा, या रैप्चर होगा तो सब खत्म हो जाएगा। नुकसान ज़रूर होगा इस दुनिया में बहुत, लेकिन संसार चलता रहेगा, पृथ्वी चलती रहेगी, लोग रहेंगे इस दुनिया में, और महाक्लेश भोगने के लिए लोग रहेंगे। जो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन है 7 इयर्स का, रहेंगे लोग। लेकिन हाँ, बाइबल हमको बताती है कि कलीसिया जो है ना, हम और आप जो विश्वासी लोग हैं,
ये जितने भी विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं ये उठा लिए जाएंगे। उसके बाद महाक्लेश का समय शुरू होगा। हम लोग बचाए जाएंगे विश्वास के द्वारा। धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा बचाया जाएगा। हम लोग को विश्वास में बने रहना है। इस समय हमको किसी तरह से भी प्रभु यीशु मसीह का दामन नहीं छोड़ना है। वचन पढ़ते रहना है, प्रार्थना दुआ में बने रहना है। हम देख रहे हैं संसार में, और तरक्की को हमने देखा, बहुत प्रोग्रेस को हमने देखा। और क्या देखा? हम देख रहे हैं मनुष्य जैसे हमने कुछ नहीं पाया। बाइबल में अगर आप साम्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे मनुष्य ने अपने हाथ में वायु को पकड़ लिया। सौपदेशक अगर पढ़ेंगे तो लिखा है उसने अपनी मुट्ठी में वायु को पकड़ना है, हवा को पकड़ना है। सब कुछ नहीं हमारे पास। समय निकल गया, समय बीत जाता है। इसलिए हमको बहुत तैयार रहना है उस इटर्नल लाइफ के लिए जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है। उसके लिए अपने आप को हमें तैयार करना है, और ज़रूरी है कि हम वचन पढ़ते रहें। और इसमें देखिए एकदम क्लियर लिखा हुआ है, अभी हमको अपने माइंड को तैयार करना होगा। एंड डेज आ रहे हैं, बड़े बड़े भूकंप होंगे। अभी तो कोई ऐसा बहुत बड़ा भूकंप हमने सामना नहीं किया। भूकंप होगा, अकाल पड़ेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने एक खाली अकाल इस तरह का नहीं कि बारिश नहीं हो रही है, खाने पीने की वस्तुओं का अकाल पड़ सकता है। सब कुछ है, मार्केट बंद है, क्या करेंगे? घर में नहीं है खाने को तो नहीं है, क्या कर सकते? कोई बाहर नहीं निकल सकता, अभी तो यही दशा है। और पानी का अकाल हो सकता है। आज़ाद घूमने की जो इच्छा है वो उसका अकाल पड़ जाएगा। हम घर में बैठे हुए हैं, ये बहुत सी तरह का अकाल हो सकता है। अकाल परमेश्वर के वचन सुनने का हो सकता है कि अच्छा वचन ही सुनने को ना मिले। अभी तो हमको मिल रहा है। अभी हम चाहें तो बाइबल पढ़ सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और इसलिए अकाल होंगे, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। तो अभी हमको तैयार होना। अभी तो रैप्चर भी नहीं हुआ। अभी प्रभु यीशु मसीह जो हवा में आने वाले हैं। अभी एक महामारी, और लिखा महामारियाँ पड़ेंगी जगह जगह। इसका मतलब हमको अभी और बहुत अपने आप को तैयार करना है, एक दूसरे को तैयार करना है, प्रार्थना दुआ करते रहना है। लेकिन मैंने क्योंकि आपको ये सब्जेक्ट लिया है, आइए हम बताएं इसमें और क्या क्या बातें होंगी जो परमेश्वर हमको बताने जा रहे हैं। रैप्चर के लिए पहले रैप्चर कैसे होगा मैं ये बता दूं, और उसके बाद फिर महाक्लेश का समय है 7 ईयर्स का, जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है। तो रैप्चर के समय के लिए क्या क्या बाइबल में लिखा है, कहाँ पे लिखा है, इसको नोट कीजिए। 1 थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 16 to 18। आइए इसको हम लोग देखें। पहला थिस्सलुनीकियों, मेरे साथ आप लोग भी निकालिए। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय और 16 पद से पढ़ रहे हैं। देखिए, आप भी पढ़िए। 1 थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो लोग मसीह में सो गए वो पहले जिएंगे। सबसे पहले जब रैप्चर होगा, प्रभु यीशु मसीह हवा में आएंगे, तो क्या होगा? जो लोग आज तक मसीही लोग, जो विश्वासी हैं, जो सच में विश्वासी हैं, जिन्होंने सच में अपनी ज़िंदगी परमेश्वर को दी है, जो सच में परमेश्वर से डरते हैं, वो लोग, ऐसे लोग जो है, ये अगर वो मर चुके हैं, वो कब्रों में रखे हुए हैं, तो उनका क्या होगा? ये एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। देखिए क्या है 16 वर्स। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। पहले वो लोग जिएंगे जो प्रभु यीशु मसीह में मर चुके हैं।
ठीक है, तो हम इस चीज़ को याद रखेंगे। पहले उन लोगों का जीना जो सो चुके हैं, इसीलिए उनके विषय में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मर चुके वो हमसे आगे चले गए। अपने उन बरगुज़िदा लोगों को इस समय याद कीजिए जो आपको छोड़ करके, हमें और आपको छोड़ के परमेश्वर की गोद में चले गए। हमारे बुज़ुर्ग लोग, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, बहुत से लोग ऐसे जो हमको छोड़ करके आज परमेश्वर की गोद में हैं। उनके लिए अवसर है, पहले वो जिलाए जाएंगे। हवा में जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आएंगे, पहले वो जिलाए जाएंगे। देखिए सेकंड फिर क्या है, 17वां पद 17, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम हवा में उठा लिए जाएंगे। भाई अब हमारा शरीर तो, हम लोग तो नहीं हवा में उठने लायक हैं, क्या होगा? इसलिए कुछ बातें होंगी, उस पर ध्यान मैं आपका लाना चाहता हूँ। क्या क्या चीज़ें हैं कि हम हवा में उठा लिए जाएंगे? एक और इसी से रेफरेंस देखें, मिलता जुलता, फिलिपियों 3 अध्याय 20 और 21 पद। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 20 एंड 21। वहाँ पे लिखा हुआ है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम वहाँ से एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं। हमारा जो असली घर है, दैट इज इन हेवन, एंड वी आर वेटिंग फॉर द क्राइस्ट दैट ही विल कम टू रिसीव अस। सो ये जो है, ये हम वी आर वेटिंग फॉर द क्राइस्ट एंड ही इज कमिंग। ये जो वर्ड लिखा हुआ है, हम वेट कर रहे हैं। यस, वाई वी आर नॉट वेटिंग? आर वी वेटिंग? यस, वी आर वेटिंग, आई एम वेटिंग, यू आर वेटिंग, एवरीबडी इज वेटिंग, लॉर्ड प्लीज कम, एंड वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स। और यही हम लोग अपने आप को तैयार करें, गुनाहों से तौबा करें, अपने धार्मिक जीवन व्यतीत करें। हम लोग जगत में हो सकता है मूर्खों जैसे दिखाई दें, दूसरे लोग देख के हम लोग को हंसेंगे, हो सकता है। देखिए अभी ये जो अब धीमे धीमे आने वाले समय में अभी सामान्य हो जाएगा, जीवन सामान्य हो जाएगा, फिर से सड़कें भर जाएंगी, फिर से मॉल खुल जाएंगे, फिर से सब लोग आने जाने लगेंगे, एकदम सामान्य हो जाएगा। और जानते हैं क्या होगा? दुनिया बहुत जल्दी से इस खतरनाक टाइम को भूल जाएगी, बहुत जल्दी से। हम लोग भूल जाते हैं, जल्दी से भूल जाएंगे। और जो आज हम अवेयर हुए हैं, क्या पता ये जागरूकता खत्म हो जाए तो फिर सामान्य हो गया, ऐसे ही चलता रहेगा। शैतान हमारे कानों में फुसफुसाने लगेगा, हम लोग फिर से गफलत में पड़ सकते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, हमको गफलत में नहीं पड़ना है, हमें तैयारी करनी है 5 बुद्धिमान कुमारियों की तरह से अपने समय को। आप लोगों ने कमर कस ली है, जितने लोग वचन देख रहे हैं आपने कमर कस ली है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आप लोगों के लिए कि हम लोगों ने कमर कस ली है कि हम तैयार रहेंगे, हम उन बुद्धिमान कुमारियों की तरह से होंगे। तैयारी कर ली है, कमज़ोर मत पड़िएगा। आज चर्चेस बंद हैं, दुख का समय है, लेकिन फिर चर्चेस खुलेंगे, फिर इबादत शुरू हो जाएगी, फिर कन्वेंशन होने लगेगी, फिर सामान्य जीवन हो जाएगा। लेकिन नहीं, तब तक क्या? महामारियां आएंगी, याद रखिएगा, दूसरी महामारी अटैक कर देगी, क्योंकि ये लिखा है तो होगा। बाइबल में लिखा था तो हुआ, लिखा है तो होगा। ये वचन पर हम लोग विश्वास करते हैं, जो लिखा है। हम लोग तैयार रहें, कठिन समय आते जाएंगे, अंत के युग में कठिन समय आएंगे, हमको तैयार होना होगा। यूहन्ना 14वां अध्याय, जॉन चैप्टर 14 वर्स 3 अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने, और जब जगह तैयार हो जाएगी तो वहाँ से मैं आऊँगा। He has promised that he will come again, और यही एकदम क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं आऊँगा, दोबारा आऊँगा, और मैं तुमको अपने पास ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। कितना बड़ा भरोसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। कमज़ोर न पड़िएगा प्यारे भाइयों बहनों, दुआ प्रार्थना करते रहिएगा। हो सकता है आपके परिवार के लोग ही आपके ऊपर हंसें, आपके बेटे बेटियां आप पर हंसने लगें। जो लोग थोड़ा सा परमेश्वर के करीब आए थे इस समस्या को देख के, वो फिर वापस जाने लगे, अरे ऐसे ही सामान्य है, सब ऐसे ही होता रहता है। लेकिन नहीं, ये चीज़ें होंगी, लिखा अभी और होंगी। थामे रहना, वचन को पकड़े रहना। बाइबल में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। कमजोर नहीं पड़ना है। फिलिपियों 3 अध्याय 21वां पद देखिए अब क्या होगा।
जो मरे हुए हैं उनको तो परमेश्वर ने उठा लिया, कब्रें फटेंगी, इसी विश्वास से हम लोग दफनाते हैं। जब हम लोग ग्रेवयार्ड में जाते हैं, जब हमारे अपने लोग, हमारी कलीसिया के लोग, हमारे भाई बहन, हमारे जान पहचान के लोग, है ना, हमारे समाज के लोग, जब हम जाते कभी कभी ग्रेवयार्ड पर, हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी देते हैं और वहाँ दुआ होती है और हम ये कहते हैं एक दिन यीशु लौटेंगे, कब्रें फटेंगी और ये लोग गिलाए जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो 1 थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 16 to 18 था कि जो लोग मसीह में मरे हैं पहले उनका पुनरुत्थान होगा। तो ये क्रम याद रखिए, फर्स्ट क्या होगा, पहले मरे हुए लोग जीवित किए जाएंगे। सेकंड नंबर पर, अब ये रेफरेंस नोट कीजिए, सेकंड नंबर पर फिलिपियों 3 और उसका 21 वर्स, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। हम लोग कैसे हवा में उठेंगे, तो देखिए क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद आवर बॉडी, है ना, क्योंकि हम लोग उड़ने लायक नहीं है। देखिए यहाँ पे एकदम क्लियर लिखा है, प्लीज नोट इट, फिलिपियंस 3:21 यहाँ पे लिखा हुआ, वो हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुरूप बना देगा। जैसे जीसस का एक ग्लोरीफाइड बॉडी थी, जीसस की, जब जीसस जी उठे तो कैसी बॉडी थी, बंद दरवाज़ा था, तो उसमें से भी प्रभु यीशु मसीह आ जाते थे। चेले देख के डरने लगे, अरे ये तो हम कोई भूत देख रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो आत्मा के मांस और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देख रहे हो, आओ छू के देखो। तो वो लोग छूते थे, पकड़ते थे, जीसस को देखते थे, वो मांस और हड्डी भी है और गायब भी हो जाते हैं, बंद दरवाजे से भी चले जाते हैं, निकल जाते हैं और गायब भी हो जाते हैं। वो एक ग्लोरीफाइड बॉडी, तो हमारी बॉडी में एक चेंज आएगा, इसको नोट करिए। जैसे ही रैप्चर होगा, जो मरे हुए हैं वो तो जी उठेंगे और हम लोग का शरीर क्या होगा, यहाँ लिखा हम लोग की बॉडी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे एकदम क्लियर लिखा, वो हमारी देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुरूप बना लेगा, अपनी महिमा की देह के सदृश्य परमेश्वर बना लेगा। मैं इस रेफरेंस को मैं आपके सामने और पढ़ना चाहता हूँ, फिलिपियंस चैप्टर 3 यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, वही उसी चीज़ को मैं पढ़ रहा हूँ अब इंग्लिश की बाइबल में, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 21, और देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हु विल ट्रांसफॉर्म द बॉडी ऑफ आवर हम्बल स्टेट इनटू कन्फर्मिटी विद द बॉडी ऑफ हिज ग्लोरी by the exertion of the power that he has even to subject all things to himself। वो अपने अनुसार चेंज कर देगा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, हमारी बॉडी में चेंज हो जाएगा, हमारी बॉडी इस तरह की बन जाएगी। इसका मतलब क्या है, जब हमारी बॉडी में चेंज आएगा तो हम कैसे हो जाएंगे, लगता है एक पल में जैसे मर करके या कुछ इस प्रकार से, क्या होगा वो क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ये कुछ होगा, तब हवा में उठेंगे। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि आप उठा लिए जाएंगे, तो ये भी बिलीव कीजिए कि बॉडी में अचानक से आपके शरीर में चेंज हो जाएगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अब 1 कुरिन्थियंस निकालिए, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 15 और वर्स 51। देखिए क्या है 1 कुरिन्थियन और उसका चैप्टर 15 और वर्स 51। या लिखा, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, बिहोल्ड आई टेल यू अ मिस्ट्री, इट्स अ सीक्रेट थिंग, इट्स अ मिस्ट्री फॉर यू एंड फॉर मी। ये इसको समझना होगा, इट्स अ मिस्ट्री। और यहां पे क्या कहा, बिहोल्ड आई टेल यू अ मिस्ट्री, वी विल नॉट ऑल स्लीप बट वी विल बी चेंज्ड। जैसे ही जीसस आएंगे हम सोएंगे नहीं, सोने का मतलब मरना,
लेकिन कुछ बॉडी में हो जाएगा, पल भर में होगा, चुटकी में, लिखा हुआ अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, चुटकी में, पल भर में एकदम से चेंज हो जाएगा। और आगे देखिए क्या लिखा, वी विल बी चेंज 52, और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा। इन अ मोमेंट, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, एट द लास्ट ट्रम्पेट, फॉर द ट्रम्पेट विल साउंड एंड द डेड विल बी रेज्ड imperishable and we will be changed। डेड जो है वो तो इम्पेरिशेबल रूप में कब्र फटेगी और निकले सीधे वो जीसस के पास चले गए, लेकिन हम और आप, हमारे अंदर एक चेंज होगा बहुत जबरदस्त, और ये पल भर में, इसमें देखिए लिखा है इन अ मोमेंट, पल भर में हम चेंज हो जाएंगे। और ये स्वर्गदूत आसमान में ये जब तुरही फूकेंगे घूम घूम के, इसका मतलब ये घटना इतनी नहीं होगी, जब रैप्चर की घटना होगी तो न्यूज़ बनेगी, न्यूज़ में आएगा। जैसे आज हम लोग ये न्यूज़ देखते हैं ना, ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज़, और उस पर आएगा जल्दी जल्दी लिखा हुआ, समथिंग हैपन, कुछ हुआ है, कोई कब्रें फटने लगी, यहाँ से इतनी, वहाँ से इतनी, इस जगह से, इस कंट्री से, उस कंट्री से, इस जिले से इतनी कब्रें फट गई, कैसे कब्रें खुल गई, अचानक से कब्रें खुल गई, कुछ हुआ चाहता है, बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी हर जगह से, एकदम ताज़ी खबरें हर जगह की। और इसके अलावा अब इसको आप सोचिए कैसे होगा। और ऐसा ही जब हमारे और आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एकदम से चेंज होंगे, एकदम से बॉडी में, ताकि हवा में उठा लिए जाए, तो क्या होगा, शरीर गायब, तब उसी के लिए लिखा है, 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, 2 जन घर में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। बाइबल में लिखा है ये वाली घटना होगी। तो क्या न्यूज़ नहीं बनेगी, लखनऊ से इतने लोग गायब हो गए, है ना, और कानपुर से इतने लोग गायब हो गए, अमेरिका से इतने लोग गायब हो गए, इंग्लैंड में इतने, इस जगह से इतने लोग गायब हो गए, इस जगह से इतने लोग गायब हो गए, न्यूज़ पर न्यूज़, इतने लोग गायब, अचानक से क्या हुआ, हो सकता है वो पैनल बैठता है, पैनल बैठेगा और कुछ हुआ है, एलियंस का आक्रमण हुआ है, कुछ हुआ है और मनुष्य गायब हो रहे हैं। क्या हुआ, क्योंकि वर्ल्ड को समझ में नहीं आता है। हम लोग जब दुनिया को बताते हैं पवित्र आत्मा के बारे में, लोगों को समझ में नहीं आता, लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, परमेश्वर के लोगों का लोग मजाक उड़ाते हैं, बाद में वही चीज़ सही हो जाती है। देखिए जब नूह जब प्रचार कर रहे थे तो बाइबल में लिखा लोग हंसते थे उनके ऊपर, जहाज बना रहे हैं, सब नष्ट हो जाएगा, क्या होगा, लोगों को समझ में नहीं आया, लोग मजाक उड़ाते थे। और जिस दिन ज़मीन के सोते फूट गए और आसमान से बारिश होने लगी और हर जगह से झरोखे और पानी निकलने लगा और पानी बरसने लगा, बारिश होती रही, और जब डूबने लगे तब समझ में आया, तब नूह हमको बचा लो कहाँ, तब तक तो नूह जहाज़ के अंदर जा चुके थे और दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। राइट टाइम पे लोगों ने परमेश्वर के वचन को नहीं माना और मजाक उड़ाते रहे। ऐसी आज भी आप जब तैयारी करेंगे, हम और आप जब तैयारी कर रहे हैं, अपना जीवन बदल रहे हैं, हम दुआ प्रार्थना में ही लगे रहेंगे, हम परमेश्वर के भय में रहेंगे, रोज़ वचन पढ़ते रहेंगे, अब हम परिवार के साथ मिलके घुटने टेक के दुआ करते रहेंगे। हमारे बच्चे साथ नहीं बैठते थे, अब बच्चे साथ बैठने लगे, उनको हम बुलाते हैं, वचन सिखाते हैं और सब एक साथ मिलके, छोटे छोटे बच्चे भी जब दुआ करते हैं उनको प्रेयर करना सिखा रहे हैं और उनको बता रहे हैं यीशु आने वाला है, बच्चों तैयार हो जाओ। जब इस तैयारी को हम कर रहे हैं, बहुत से लोग हम लोग का मजाक उड़ा सकते हैं, कमज़ोर विश्वास वाले, लेकिन हताश और निराश नहीं होना है। 51 पद से फिर पढ़ रहा हूँ, इसको पढ़ता जाऊँगा, रुक जाते हैं बीच में। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान देह अविनाश को पहन ले। अभी तो ये नाशमान है, ये अविनाश को पहन ले। और इसके बाद क्या लिखा है, और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। For this perishable must put on the imperishable। हम imperishable कैसे देंगे? There will be a transformation in our body suddenly in a moment and we will be changed। अब उस लायक हम हो जाएंगे कि हम हवा में उठा ले। There will be a great change and we will become imperishable। फिर हम नश्वर नहीं रहेंगे, कुछ बदल जाएगा हमारे अंदर।
इसके लिए तैयार होइए, इसकी डीप स्टडी कीजिए, बच्चों को बताइए, अपने बेटी बेटियों को बताइए, बेटा बेटी को बैठाइए, बताइए, पढ़ाइए वचन। तैयारी करने का समय है हमें अपने आप को। और आगे क्या लिखा है, और 54 वर्ष, और जब ये नाशमान, मतलब ये बॉडी जो पेरिशेबल है, अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। मतलब ये कब पूरा हो रहा है? शैतान मौत लाया, प्रभु यीशु जिंदगी लाए, सलीब पे प्राण दिया। उनके ऊपर जो विश्वास करते हैं, वो जो सो गए, वो यीशु के जब हवा में वो आएंगे, रैप्चर होगा, तो वो जीवित होकर उसके पास उठा लिए जाएंगे। और जो जीवित हैं, हम और आप अगर बचे रहे और जीवित रहे और यीशु मसीह आ गए, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा और हम अचानक से बदल जाएंगे और हम भी उठा लिए जाएंगे। तब हम उठा लिए जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे तब लिखा है, तब ये बात पूरी होगी, ऐ मौत तेरा डंकारा, क्योंकि जो हम बदल गए, अब हम लोग की मौत नहीं होने वाली। वी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, इसको याद रखिएगा। वी विल बिकम इम्पेरिशेबल। अब अभी तो हम पेरिशेबल, अगर मर जाएं तो हम खाक में चले जाएंगे, मिट्टी में, और मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन तब परमेश्वर हमको ऐसा बदल देगा और ये एक विजय होगी जो बागे अदन में इंसान परमेश्वर की, एक तरह से यूँ कहिए कि शैतान ने शिकस्त दे दिया, यूँ एक चालाकी से, धोखे से। तब परमेश्वर ने शैतान ने मनुष्य को पापी बना दिया, तो परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए एक योजना बनाई, अपने पुत्र को भेजा। और पुत्र की मौत में एक विजय छिपा रखी थी जो शैतान नहीं समझ पाया। और वो सोच रहा था यीशु को मैं सलीब पे मार दूंगा तो मैं फिर जीत जाऊंगा, और उसको ये नहीं मालूम था कि यीशु की मौत में ही मेरी हार है। और जैसे ही सलीब पर प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी वाणी बोली, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, तब शैतान को लगा, रे इनकी रूह पे तो मेरा कब्जे ही नहीं हो पाया, अब ये बचे तो इनके पीछे इनके विश्वासी बचेंगे और ये तो अनंत जीवन का रास्ता बना देंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने वो रास्ता बना दिया। अब जो प्रभु में सो जाते हैं वो फिर से जीवित करके हवा में उठा लिए जाएंगे, और हम जो जीवित हैं ये पल भर में बदल जाएंगे। इसको याद रखिएगा। बड़ी बड़ी न्यूज़ आएगी, हेडलाइन जैसे अभी आती है, छोटी छोटी घटनाएं आती हैं, ऐसे हेडलाइन आएंगे, सब घटना हम लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे, यहाँ से इतने लोग, यहाँ से इतने लोग गायब, कहाँ चले गए, खोजो। अब खोजने के लिए क्या पता क्या क्या लगाया जाए, सैटेलाइट लगाई जाए, क्या क्या किया जाए, किसी का पता नहीं चल रहा, उठा लिए गए। उसके लिए अपने आप को तैयार करना, रूहानी तौर से कमज़ोर मत पड़िएगा प्यारे भाइयों बहनों। अपने बेटे बेटियों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, घर में अगर बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, प्यार से उनको बैठाइए। माँ बाप के अंदर पेशेंस रहे, वो बैठे और बैठ करके दुआ प्रार्थना में साथ रहिए। परमेश्वर आशीष देता कि और हम सब मिलकर उद्धार पाएं। क्यों केवल अकेला मैं उद्धार पाऊं? क्या आप ऐसा सोचते हैं? बहुत से ऐसे मसीह परिवार है जिसमें एक पक्ष हस्बैंड मसीही है, वाइफ नॉन क्रिश्चियन है, या वाइफ नॉन क्रिश्चियन है, हस्बैंड क्रिश्चियन है। ऐसे भी होता है बहुत से घरों में। तो क्या आप संतुष्ट हैं? आप खुश हैं? खुश मत रहिएगा। अगर आप सच्चा प्यार करते हैं तो आप चाहेंगे आपके परिवार का एक एक जन बचे, आपके समाज का एक एक जन बचे। आप दूसरों के लिए दुआ करने वाले होंगे, दूसरों के लिए चिंता करने वाले। खाली मैं ही बच जाऊं? नहीं भाई, सब बचे, सबका नाम जिंदगी की किताब में लिखा जाए। हम तो ये चाहेंगे। इसलिए एक दूसरे को चिताओ, एक दूसरे को सिखाओ, एक दूसरे के लिए दुआ करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। ये सब बातें परमेश्वर का वचन ये कह रहा है। अच्छा, आइए और आगे मैं अब आपका ध्यान, रैप्चर होगा कब? मैंने इसको नोट किया था, रैप्चर कब होगा। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36 निकालिए। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू और उसका 24 चैप्टर निकालिए, 24th चैप्टर। हाँ, इस समय थोड़ा सा मैं रिलैक्स होके मैं अब नाम पढ़ने जा रहा हूँ। बहुत से लोग, शेफाली डैनियल, शबनम मसीह, मिसेस लेरिस मसीह कंटिन्यू हैं, और साथ में और लोग भी आगे जिनके नाम निकल गए। आप सबका मैं वेलकम करता हूँ, आप लोग जुड़े हुए हैं। देखिए रैप्चर होगा कब। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता,
मैंने पिछले समय में भी चिताया था, इस चीज़ को बोला था, इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। कोई भी नहीं जानता, न स्वर्गदूत जानते हैं, ना प्रभु यीशु मसीह को मालूम है, केवल ऑलमाइटी गॉड स्वर्गीय पिता को मालूम है कि जीसस कब वहाँ से चलेंगे। पिछले समय में मैंने एक चीज़ और आपको पढ़ाई थी, शहीदों का जब संख्या पूरी हो जाएगी, जो लोग मसीह के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, वह है ना, जब 5वीं मोहर खोली गई तो मैंने उनके प्राणों को देखा जो आसमान में परमेश्वर की वेदी के सामने हैं, और उनसे कहा, वो कहने लगे, हे प्रभु, पृथ्वी वालों से हमारा पलटा आप कब लेंगे? तब उनसे कहा गया, थोड़ी देर और ठहरो, जब तक कि तुम्हारी तरह से वध होने वाले लोग ना हो ले। कुछ निश्चित गिनती जब वो पूरी होगी तब प्रभु यीशु चलेंगे। अभी वो समय कोई नहीं जानता। अभी तो हमने एक महामारी देखी, अभी महामारियां बहुत सी मुश्किलें हम लोग को देखनी है और हम लोग को तैयार होना है। और देखिए एक चीज़ और, रैप्चर कब होगा इसलिए बताया, कोई नहीं जानता, कोई नहीं। फिर से इसको देख लीजिए, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36, उस दिन को कोई नहीं जानता। 36 क्या लिखा है? बट ऑफ द डे एंड आवर नो वन नोज, नॉट इवन द एंजल्स ऑफ हेवन नॉर द सन, बट द फादर अलोन, ओनली ही नोज व्हेन क्राइस्ट विल रिटर्न। ये चीज़ है प्रभु यीशु मसीह के अलावा। फिर अगर कोई आपको बताए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ मैं एक बार प्रचार कर चुका हूँ, प्यारे भाइयों बहनों, अगर कोई मसीही व्यक्ति, कोई प्रचारक, बहुत माना जाना प्रचारक जिसके पीछे लाखों फॉलोअर्स हो, और वो ये कहे फलां तारीख को रैप्चर होने जा रहा है, फलां तारीख को जीसस आने जा रहे हैं, ऐसे प्रचारक से सावधान हो जाइएगा, मत मानिएगा उसकी बात, वो झूठा है, वो डेट बता रहा है। जीसस कह रहा है मैं डेट नहीं बता सकता, क्या वो जीसस से भी बड़ा है? परमेश्वर ने उसको सीक्रेट रखा है, नहीं बताया कि कब आएंगे, टाइम नहीं लिखा, उसमें डेट नहीं है। कोई इंसान डेट नहीं बता सकता। अगर कोई प्रचारक आपको डेट बताता है, यीशु मसीह फलां तारीख को आ रहे हैं, फलां तारीख को सेकंड कमिंग हो रही है, समझ जाएगा वो फॉल्स टीचर है, उससे दूर रहेगा, क्योंकि लास्ट डेज में बहुत से फॉल्स टीचर्स भी होंगे जो आपके विश्वास को भटका देंगे। ऐसों को फॉलो मत करिएगा। बहुत से जीसस के नाम से आएंगे, अपने आप को कहेंगे मैं यीशु मसीह हूं, है ना, आप सुनेंगे वो अपने आप को कह रहे हैं आई एम क्राइस्ट। मैंने पिछले समय में बताया था, कुछ लोगों के नाम आपको लिस्ट दी थी, कौन कौन लोग अपने आप को यीशु मसीह कह रहे हैं, और लाखों फॉलोवर हैं उनके। वो कहते हैं आई एम क्राइस्ट, एकदम सीधे डिक्लेयर कर देते हैं, और फॉलोअर्स हैं उनके। ओ माय गॉड, सावधान रहना है, कहीं हम भटक न जाए। बाइबल में इसीलिए लिखा है कि जो चिराग तेरे अंदर जल रहा है कहीं वो बुझ न जाए। तैयार रहना, एकदम सजग रहना अपनी रूह के प्रति। ये संसार में जीवन तो हमारा बीत ही जाएगा, लेकिन हम फॉर इटर्नल लाइफ, फॉर इटर्निटी हम क्या करेंगे? हमेशा पनिशमेंट चाहेंगे? नहीं, हम गॉड के साथ रहेंगे, हम सेक्रीफाइस करेंगे। हम वी लव आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वी लव आवर गॉड, वी आर लिविंग फॉर हिज ग्लोरी। इसका मतलब क्या? वी विल हैंड ओवर आवर लाइफ, आवर फैमिली इनटू हिज हैंड। ही विल बी आवर मास्टर। क्या यीशु मसीह आपका मालिक होगा? हाँ होगा। समर्पण, डेविएट न होइएगा, डेविएट न होइएगा। जरूर से परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। इस समय मयंक कर्नेलियस, अंजू, रॉबिन्सन, लांबा, मिस्टर विवेक पॉल और भी बहुत से लोग हैं जो देख रहे हैं, आप सबका मैं वेलकम करता हूं। मैंने बताया ये रैप्चर कब होगा कोई नहीं जानता। फॉल्स डेट बताने वाले लोगों से सावधान हो जाइएगा। अब निकालिए मत्ती 24 और उसी का ही 37वां 37th वर्स। अब इसमें एक चीज़ बताई गई है, देखिए क्यों। अब ये साइन एंड सिम्टम, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। नूह के दिन कैसे थे भाई? 37 For the coming of Son of Man will be just like the days of Noah. नोआ के दिनों में क्या था? नोआ के दिनों में एक और चीज़ मैं आपको इसी के साथ एक रेफरेंस और देने जा रहा हूँ, और उसको भी आप लूका निकालिए और उसका चैप्टर 17, लूक गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 17, इसको भी देखते हैं।
और ये रेफरेंस मेहरबानी से नोट करके रखिएगा, क्योंकि आप लोग चुने हुए लोग हैं जिन्होंने समय निकाला है और आप परमेश्वर को प्यार करते हैं। ये सब बातें कहीं खो ना जाएं, इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है। लूका चैप्टर 17 वर्स 26 से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। यस। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। इस समय शीना मसीह, ग्लोरिया वेंड्रिन और मिस्टर अनुज वेंड्रिन, आप लोग देख रहे हैं, आप सबका मैं वेलकम करता हूँ। ये बहुत ही प्यारा परिवार और परमेश्वर का भय मानने वाला, उसको प्यार करने वाले, और ऐसे और भी लोग, आप सब, क्योंकि अपना समय आप दे रहे हैं। दुनिया इधर उधर का काम देख रहे हैं, कोई इंटरनेट पे बिजी है, कोई पिक्चर देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट आप परमेश्वर के वचन की खोजी है। जो परमेश्वर को खोजेगा वो परमेश्वर को पाएगा। परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष दे। लूका चैप्टर 17 वर्स 26 से पढ़ रहा हूँ। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। और जिस दिन तक नूह जहाज़ पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें ब्याह शादी होती थी, और जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते, घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। It will be just the same on the day that the Son of Man is revealed। जिस दिन वो आएगा एकदम सेम घटना है। क्या थी? अब देखिए, हम लोग पढ़ जाते हैं, बस विचार कीजिए क्या चीज़ थी। इस समय शालोम साइमन जो हैं वो देख रहे हैं। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। और देखिए, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होने वाली। नूह के दिनों में क्या था, लिखा है जिस दिन नूह जहाज़ पर नहीं चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे। आज के युग में क्या हो रहा है? आज के युग में मेरी सिस्टर भी देख रही हैं, शीबा नोरा बख्श, वेलकम दीदी, और आशा हिगिंस देख रहे हैं, सुनील सैमुअल, आप सबका मैं वेलकम करता हूं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे, ये लिखा हुआ है। नूह के दिनों में क्या होता था, आज क्या है? खाने पीने की चीज़ें, ध्यान कीजिए। थोड़ा सा लॉकडाउन में आप फंसे, ध्यान कीजिए। इसके बाद जब आप ये सब ठीक हो जाएगा, आपने बनाया होगा प्लान, जिस दिन खुला उस दिन तो दिन भर गायब रहेंगे घर से। हाँ, तो देखिए क्या, अब इसके पहले भी ऐसे होता था। खाने पीने की क्या क्या चीज़ें, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ खाने पीने की चीज़ें कैसे अंत के युग में बढ़ गई। पहले तो मनुष्य घर में ही खाता पीता था, बहुत हुआ था, पार्टी हो गई, 10 लोगों को बुला लिया। नई नई चीज़ें, मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, बर्गर पॉइंट, KFCs, स्विगी, डोमिनोज, जोमेटो, उबर ईट्स, है ना, ऑर्डर कीजिए घर आ जाएगा आपके। खाने पीने की चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें, सब कुछ ये सब आ जाएगा। जैसे नूह के दिनों में लोग खाते पीते थे, अंत के दिनों में खाने पीने की ऐसी चीज़ें बढ़ गई हैं। आप खाली फ़ोन कीजिए, आपके घर पे हाजिर है। नूह के दिनों में होगा जैसे अंत के दिनों में होगा, जरा इसको समझना होगा। लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे, शादी ब्याह होती थी। आजकल विवाह शादी नहीं होती, आजकल भी होती है। आजकल क्या होता है, उससे ज़्यादा क्या होता है, सामूहिक विवाह। किसी ने अरेंजमेंट किया, 200 शादियां एक साथ। मैं जब झांसी में था, वहाँ पे पोस्टेड था, वहाँ पर एक दिन में 1000 शादी। ओ माय गॉड, लगन का समय, जब 1000 शादी एक दिन में। बहुत बड़ा शहर नहीं है, और बड़े बड़े शहरों में तो आप पता नहीं कितनी हजार शादियां एक दिन में, उनमें शादी विवाह। तो ये क्या है, सब बढ़ जाएगा। और एक दिन में लोग अरेंज करेंगे एक साथ, बहुत ढेर से 200 शादियां एक साथ, एक ही पंडाल के नीचे। सामूहिक विवाह जिसको बोलते हैं, इसका चलन ये बढ़ता जा रहा है। अभी थोड़ा सा ये लॉकडाउन में 3 महीने से हम लोग फंसे, तो हम लोग नहीं सोच रहे हैं, लेकिन इसके पहले था। जब ठीक हो जाएगा तो इसके बाद फिर वही सामान्य जीवन लोग जीने लगेंगे। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहना है।
ये हो रहा है। और इसके अलावा देखिए 28वां पद, अगर लूका 17:28 पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, क्या हुआ था, लोग खाते पीते लेन देन करते, लेन देन होता था लोगों का, बहुत अच्छा व्यापार। आज लेन देन का क्या क्या हो गया है, देखिए कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल न्यू, जो कभी नहीं हुआ, लेन देन की चीज़ें, गूगल पे, ऑनलाइन पेमेंट, पेटीएम, ये सब पहले नहीं था, एटीएम, बड़े बड़े मॉल्स, है ना, अमेज़ॉन पे, है ना, और भी आप जानते होंगे, मुझसे ज़्यादा आप लोग बुद्धिमान हैं, तरह तरह के पे, ये अब इस तरह से पेमेंट हो रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ जैसे लूत के दिनों में था, लोग लेन देन करते थे, आज भी लेन देन ऐसी बड़े पैमाने पे ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, पहले तो नहीं हुआ कभी। अंत के दिनों के चिन्ह हैं, यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के चिन्ह हैं, हम उसके करीब, बहुत करीब पहुंच गए हैं, बहुत करीब। अभी तो एक महामारी का सामना किया है, तो ये दशा होगी, हम लोग कह रहे हैं जल्दी सामान्य हो जाए, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। महामारियां होंगी एक के बाद एक से एक खतरनाक। आर वी प्रिपेयर्ड? वचन हमको थामे रहना है, वचन का भी अकाल पड़ेगा, थामे रहना है, ये याद रखिए, बहुत ज़रूरी है वचन को पढ़ना। खाते पीते लेन देन करते। और देखिए एक और चीज़, यहाँ क्या लिखा, वर्ष 28 में, लूका चैप्टर 17 वर्स 28, एक और चीज़ लिखा है, जैसा लूत के दिनों में हुआ था, लोग खाते पीते लेन देन करते और पेड़ लगाते थे। आजकल पेड़ लगाने के लिए क्या होता है, वृक्षारोपण गवर्नमेंट अरेंज करती है, लाखों लाखों पेड़ एक दिन में लगाए जाते हैं, है ना। हमारी दिल्ली, हरी दिल्ली, हमारा लखनऊ, हरा लखनऊ, ग्रीन बनाने के लिए, चारों तरफ ग्रीनरी, ऑक्सीजनेटेड रहे, हर जगह आप अपने अपने जगह का नाम ले सकते हैं, हर जगह ग्रीनरी बना, और लाखों लाखों पेड़ एक दिन में लगाए जाते हैं। वृक्षारोपण आयोजन होते हैं, कभी बच्चों की तरफ से, कभी स्कूल की तरफ से, कभी चर्चेस की तरफ से, कभी और कोई संस्थाओं की तरफ से, कोई क्लब्स हैं, लायंस क्लब की तरफ से, लाखों लाखों पेड़ लगाए जा रहे हैं। ये हम लोग अंत के दिन में आ गए, एकदम ठीक वैसे ही जैसे लूत के दिनों में था, वैसे ही अब दिनों में। इसीलिए लूत की वो जो थी, जहाँ पर वो सदोम और अमोरा था, वो जगह कैसी थी, एकदम हरी हरी। उसी को तो चुना था लूत ने, जब इब्राहिम ने कहा कि लूत तू चुन ले, किधर जाना चाहता है, अगर तू पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा। तो पहाड़ के ऊपर उसने खड़ा हुआ, वो अपॉर्चुनिस्ट हो गया, कौन, लूत। और लूत तब क्या कहता है, अपॉर्चुनिस्ट होने के बाद वो क्या कहता है, उसने चारों तरफ देखा, जिस तरफ वो हरी हरी वादियां दिखाई दे रही थी, और उसने उन हरी वादियों की तरफ कहा, मैं इस हरी तरफ जाऊंगा। हरियाली, वहाँ पेड़ लगाए जाते थे इसलिए। और फिर आपको मालूम है, वो उस आकर्षण में वहाँ जाकर एक बहुत बुरी जगह जाकर वो फंस गया, जो बाद में निकाला गया ज़बरदस्ती, और अंत में आसमान से आग बरसी और पूरा नगर जो है सदोम और अमोरा नष्ट किया गया था। वो पूरा विवरण आप जानते हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। उस समय भी लोग पेड़ लगाते थे, आज भी ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं। फिर और लिखा हुआ है, अगला पद क्या है, उसी में 28वां पद में और पढ़िए, और घर बनाते थे। उस ज़माने में घर बनाए जाते थे, और लिखा ठीक वैसे ही अंत के दिनों में हो जाएगा। आज भी घर बनाए जाते हैं, आज भी तरह तरह के घर, आजकल तो और भी तरह का हो गया है। पहले तो ऐसे था क्षैतिज, अब वर्टिकल हो गया, वर्टिकली सिटीज ग्रो कर रहे हैं। मल्टीप्लेक्स, है ना, वो बड़े बड़े मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स कल्चर, और वो सिटी बनती है आजकल, बहुत बड़े बड़े तरह तरह की सिटीज़ बनाई जाती हैं शहर के किनारे, और उसमें सारी फैसिलिटीज़, और 25-25 स्टोरी के घर, 50-50 स्टोरी के घर बन रहे। हर जगह घर बनाते थे लोग, अब भी घर बन रहे हैं। हम एकदम बिल्कुल किनारे आ गए हैं, शक न करिएगा, ये सब अब हमारे सामने हो गया, शक करते हैं, शक न करें, जैसे नूह के समय वैसे ही होगा। रैप्चर कब होगा, यही सब चीज़ें जब होंगी तब होगा, जो भी मैंने आपके सामने बताया। हमको इसलिए तैयार हो जाना है, संसार के हो गए हैं। और एक चीज़ और लिखी हुई है, देखिए अब रैप्चर का घटनाक्रम कैसे कैसे होगा। लिखा हुआ है, लूत और नूह के समय जैसे हालात थे वैसे संसार के हालात आज हो जाएंगे। इसके अलावा संसार में उस समय सदोम गोमोरा में क्या था, सिन वॉज प्रिवेलिंग था,
वहाँ पर आपने पढ़ा, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं। सिन था, बहुत भयंकर ऐसा सिन था। आज इस संसार में कितनी सरकारों ने आज उसको परमिशन दे दी, होमोसेक्सुअलिटी, है ना, सेम सेक्स मैरिज, प्री मैरिटल सेक्स, है ना, और वो क्या है, बियॉन्ड द मैरिटल रिलेशन, दूसरे और लोगों के साथ रिलेशन। ओ माय गॉड, दीज आर नॉट काउंटेड एज सिन। एकदम सेम वैसे ही अब है, संसार में मान्यता दे दी गई जगह जगह, क्रिश्चियन कंट्रीज में मान्यता दे दी गई, और बात ही छोड़िए, जबकि बाइबल में एकदम साफ मना था, इसको गुनाह की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन मनुष्य ने नहीं सुना, और परमेश्वर को जब नहीं सुनेगा मनुष्य तो दुष्परिणाम भोगेगा। और ये चीज़ अब वो टाइम आ गया, खाली परमेश्वर को प्यार करने वाले लोग उसको पकड़े रहेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी अचानक से। देखिए क्या होगा, लूका 21:26 इसी में निकाले, लूका खुला हुआ है, 21वां अध्याय निकालिए, 21 चैप्टर और वर्स 26, 21-26 मैं पढ़ रहा हूं। देखिए, और आकाश की शक्तियां जब हिलाई जाएंगी, तो आकाश की शक्तियां क्या क्या है, इसको मैं पढ़ दूं। और भय के कारण संसार पे आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा। हर देश में लोग घबराए रहेंगे, अब कौन सी विपत्ति आने वाली है, अब कौन सी विपत्ति आने वाली। और हम जानते हैं, आज के बाद से हम लोग भी चौकन्ने हो जाएंगे, अब सामान्य नहीं रहेगा। अब ये जो कोविड-19 हुआ, इसके बाद से सामान्य जीवन नहीं रहेगा। आप देखिएगा, हाथ मिलाना आप कितना कम कर देते हैं, ऑफिसेज में जाएंगे आप कम कर देंगे, जो बहुत गले मिलते थे अब नहीं मिलेंगे, अब बहुत चीज़ें, इंसान सावधान रहेगा। अब क्या हो, क्योंकि कुछ नया कहीं ना आ जाए। और बाइबल में पहले से लिख दिया है, आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी नहीं रहेगा, जी घबराएगा। और क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, और एक चीज़ और होगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। क्या है आकाश की शक्तियां? बहुत सी टॉर्नेडोज, हरिकेन, साइक्लोन, बड़ी बड़ी आंधियाँ ना, इसके अलावा ये जो उल्का गिरती है आसमान पर से, जिसको हम मेट्योर्स बोलते हैं, ये जो तारे गिरते हैं, तारा टूटना, आकाश से उल्का की वर्षा होना, ये हो गया, बहुत ज़बरदस्त होगा, बड़ा बड़ा ओले पड़ेंगे बड़े बड़े। अभी एक जगह, अभी इन्हीं दिनों में एक जगह ओला पड़ा था, वो दिखा रहे थे, उसमें मैंने अभी वीडियो क्लिप देखी, इतना बड़ा, पूरे हाथ में ऐसे एक ओला लिया हुआ है, बड़े बड़े ओले थे, कारें चिपटी हो गई लोगों की, फूट गए शीशे, और टीन के जिनके घर थे उसमें छेद छेद हो गए। बाइबल में लिखा है 40-40 किलो के ओले पड़ेंगे। अभी मैं उसको और आगे की जब घटनाएं आपको नेक्स्ट जब और बताऊंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा अभी क्या क्या और घटनाएं होंगी क्लेश के समय में। मैंने आपको बोला है, मैं उनको भी बताऊंगा आपको, तब लगेगा हमको कितना सावधान होना है। और यहाँ लिखा, आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। इसके अलावा सोलर फ्लेयर, ये जो सूरज में से आग का वो निकलता है, उसकी लपट निकलती है, वो आसमान में बहुत दूर तक जाती है, बड़ी स्पीड से, लाइट की स्पीड से जाती है, हमारी अर्थ पर आती है। लेकिन हमारे अर्थ पर एक चीज़ है, आपको बताएं, हमारी अर्थ जो है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ से एक चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फोर्स हमारी अर्थ जो है उसको वो घेरा हुआ है। हमारी अपनी ही अर्थ का मैग्नेटिक फोर्स है, वो उसको घेरा हुआ है। ऊपर से गैसेस हैं बहुत सी ना, ओजोन लेयर वगैरह, ये इसको प्रोटेक्ट करती हैं अर्थ को। सूरज की जब सोलर फ्लेयर्स आती हैं तो इसके ऊपर से निकल जाती हैं। और अभी देखिए, पिछले दिनों में जब ये इसमें छेद हो गया था, ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर में जब छेद हो गया था, तो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही थी। आप थोड़ा सा धूप में निकलते थे, सन बर्न हो जाता था, चेहरा जल जाता था, स्किन जल जाता था। क्यों? ये चीज़ और ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? तो अभी इससे हम लोग प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन लिखा, आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब सोलर फ्लेयर आएगा तो क्या होगा? अगर उसने हमारे ये जो मैग्नेटिक फोर्स है अर्थ का, जो दोनों पोल से शुरू होता है, अर्थ को घेरा हुआ, अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो जानते क्या होगा? एकदम ग्लोबल वार्मिंग, अचानक से सब जगह तापमान बढ़ने से बहुत नुकसान हो जाएगा। ये सैटेलाइट जो हैं ये खराब हो जाएंगे। अगर मैग्नेटिक फोर्स डिस्टर्ब हो गया, सैटेलाइट खराब हो जाएंगे, अचानक से बंद हो जाएंगे, इंटरनेट बंद हो जाएगा, सब टीवी आना बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो, फिर से एकदम स्थिर, ठक रुक जाएगी पूरी। अभी तो एक महामारी के कारण रुका, वायरस के कारण, ये
सोलर फ्लेयर के कारण भी हो सकता है, सब कुछ फिर से ठप हो जाएगा एकदम। सब कुछ तो उसी पे निर्भर है हमारा, इंटरनेट पर और चीज़ों पर, पल भर में रुक सकता है। और लिखा है आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। हमको इसके ऊपर भी ध्यान देना है। अगर ये सब, और ये होना है, ये नहीं कि अगर हुआ, होना है, हमको फेस करना है, इसलिए हमको तैयार रहना है, इसके ऊपर हमको ध्यान देना होगा। मौसम खराब हो जाएगा एकदम, ओलावृष्टि, बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं और उल्कापात हो रही है, ये सब चीजें होंगी, तरह तरह की थंडरिंग और ये सब, और बहुत कुछ, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, ये सब होगा। हम आपको बता रहे हैं कैसे ये क्या क्या प्रोसेस होगा रैप्चर का। तब देखिए जब मौसम खराब होगा, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, लोग दुबक जाएंगे, घबरा जाएंगे, परेशान, पूरे दुनिया जैसे नाश होने वाली है। नाश नहीं होगी लेकिन लगेगा कि नाश होने वाली, ऐसा हो जाएगा। और बहुत जगह नष्ट भी बहुत सी चीजें होंगी। तब आवाज सुनाई देगी, एक बहुत बड़ी आवाज। किस चीज की? प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल जो है वो he will blow the trumpet, वो ट्रम्पेट फूकेगा। बाइबल में लिखा हुआ तुरही का शब्द सुनाई देगा, बहुत जोरदार, लगातार तेज होता हुआ। उसको सब लोग नोटिस करेंगे, वो न्यूज बनेगा कि अचानक से एक तरह की आवाज सुनाई दे जा रही है। और क्रिश्चियन लोगों की बाइबल में लिखा है ऐसा, वो लोग ऐसा दावा करते हैं। बहुत सी न्यूज हम लोग सुनेंगे और ये चीजें आएंगी। तुरही का शब्द होगा और तब लिखा कब्रें फटेंगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। जैसे ही पहले जी उठे, लोग जी उठे, तो वही मैंने आपको शुरू में बताया, ब्रेकिंग न्यूज। कब्रें फट गई, कब्रें खुल गई, यहाँ से वहाँ से, हर जगह से, हर जिले से, और अजीब बातें होंगी। घबरा जाएगा इंसान। ऐसे ही नहीं, ये साधारण सी घटना नहीं है, इसके लिए हमको प्रिपेयर होना है। और जब ये सब होता होगा, उसी बीच लोग गायब होंगे, स्वर्गदूत दिखेंगे, न्यूज आएगा आसमान में स्वर्गदूत देखे गए। कोई कहेगा नहीं एलियंस देखे गए, आज इधर देखे गए, इतने बड़े थे, ये साइज थी, वो साइज थी, उड़ रहे थे। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है? स्वर्गदूत इस छोर से उस छोर तक लोगों को जाके उसके लोगों को इकट्ठा करेंगे। आप न्यूज आएगी स्वर्गदूत देखे गए, स्वर्गदूत होते हैं। कोई कहेगा एलियंस आ रहे हैं, दूसरे तरह के लोगों ने अटैक कर दिया है हमारे ऊपर, क्या क्या खबरें बनेंगी तरह तरह की, वो आप उसी समय पता चलेगा। लेकिन ये घटनाएं होंगी, हमें अपने आप को तैयार करना है। और जब हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं इसको इतनी माइन्यूटली, जब आप दुआ मांग के पवित्र आत्मा में होके जब आप पढ़ेंगे, तब परमेश्वर आपके सोचने की ताकत को खोलेंगे, परमेश्वर आपकी अंडरस्टैंडिंग खोलेंगे, वो आपसे बात करेंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लोग गायब, स्वर्गदूतों का दिखना, सब न्यूज बनेगा, तरह तरह का ब्रेकिंग न्यूज। मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं और आगे मैं आपको बताऊंगा और भी अभी, क्योंकि इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा मुझे, और क्या क्या घटनाएं होंगी। फिर भूकंप आएगा तो क्या होगा, फिर और कैसे क्या होगा मैं बताऊंगा। अभी आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, इसको ज़रूर से करिएगा। अगर आप सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के बारे में रुचि रखते हैं तो आप यहेजकेल चैप्टर 38 एंड 39 पूरा पढ़ लीजिएगा। यहेजकेल, इज़ेकिएल चैप्टर 38 एंड 39, ये आप पूरा पढ़िएगा। और इसमें तब हम आपको बताएंगे कैसे वो युद्ध जो होने जा रहे हैं, कौन कौन सा कंट्री किसके कौन से कंट्री कैसे एक फाइट होने वाली है बहुत बड़ी, वो कैसे होगी, वो सब आपको बताना पड़ेगा। उसमें एंशियंट नेम है जगह जगह लोगों के, कंट्रीज़ के, उनको मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कंट्री है, वो क्या क्या नाम। जैसे उसमें कुछ मैं बता दे रहा हूँ, उसमें जैसे कुश का नाम है, वो मतलब इथियोपिया, पूत है, पूत लीबिया को बोलते हैं, तुर्गमा यानी टर्की को बोलते हैं, फारस यानी ईरान को बोलते हैं। ऐसे करके आप जब पढ़ेंगे ना अभी 38 एंड 39, तो उसमें आपको मिलेगा कि ओ इस तरह के तो लोगों के नाम, कंट्रीज़ के नाम हैं, कौन कौन से मैं आपको बताऊंगा, कैसे वो गुट बनेगा और कैसे बाइबल में लिखा हुआ है। ये ट्रुथ बुक है प्यारे भाइयों बहनों, बाइबल, इसको पढ़ेंगे इसमें से ज़िंदगी मिलती है और ये हमें गाइड करता है और इसको आगे हम पढ़ेंगे। मैं इस समय थोड़ा बता दूं, इस समय रोहित जोसेफ, वेलकम, मयंक कर्नेलियस, इंस्पेक्टर आनंद मसीह, सीमा पीटर,
और इसके अलावे शीना मसीह देख रही हैं, मेरी सिस्टर फनीना पांडे देख रही है, वेलकम दीदी। और आप सबका मैं वेलकम करता हूं, जितने लोग देख रहे हैं। वचन की ऐसे स्टडी करनी होगी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर, और आगे बढ़ते चले जाना होगा। परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। देखिए शीना ने लिखा है, वेरी मैसेज, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ गॉड। मे गॉड ब्लेस यू शीना, परमेश्वर आपको आशीष दे। और लोग ऐसे कमेंट्स देते हैं, अच्छा लगता है, इससे मेरी हिम्मत बढ़ती है। परमेश्वर आप, और मैं ऐसे लगता है कि लॉकडाउन का कोई असर नहीं, हम आपसे तो मिल रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं और अच्छा लगता है। तो ये बहुत अच्छा। अनुज वेंड्रिन देख रहे हैं ना, ये भी देखिए लिख रहे हैं नीचे, वंडरफुल मैसेज, प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू ब्रदर अनुज, परमेश्वर आपको आशीष दे। और ये आगे ये 2 चैप्टर, इज़ेकिएल चैप्टर 38 एंड 39, खूब ध्यान से पढ़िएगा। एक फाइट होने वाली है, कौन कौन सा कंट्री किसके साथ होगा, बाइबल में क्या लिखा है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अभी तक जितना हमने पढ़ा और इसको कंटिन्यू रखेंगे तो हम उसमें बने रहेंगे। और मैं आपसे यही कहूँगा, अपने खाली समय में हमेशा आप जुड़े रहें ना, वचन पढ़ते रहिए, कमज़ोर मत पढ़िएगा, वचन पढ़ते रहिएगा। आप लोग सब के लिए मैं, है ना, मैं यही दुआ करता हूँ, आप लोग वचन पढ़ते रहें। और विनम्रता एल्ड्रिड देख रही है, गॉड ब्लेस यू बेटा, परमेश्वर आपको आशीष दे। शेरोन खाका, कल्पना शौरी, है ना, आप लोग को मैं वेलकम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी चर्च की भावना विक्टर और ये पूरे परिवार के साथ ये देखती हैं, मे गॉड ब्लेस यू भावना। अंजू रॉबिन्सन लांबा, है ना, आशा हिगिंस देख रही हैं इलाहाबाद से, आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। देखो बहुत दूर दूर से लोग देख रहे हैं और देश विदेश से देख रहे हैं। और ऑड्री फ्रैंक देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और हम लोग इस तरह से जुड़े रहें। मैं आपको इनकरेज करता हूँ, वचन पढ़ते रहिएगा। इतनी चीज़ें मैंने आज बताई हैं, इसी को हम देखिए, क्योंकि आपने ही डिमांड किया था। कई लोगों ने मुझे फ़ोन पे बात किया कि उन्होंने, बहुत से लोगों ने इसी पर लिखा था कि पादी साहब आप जो है इस समय, नीतू सिंह देख रही हैं, वेलकम। और ये जो है, कितने लोगों ने लिखा पादी साहब 2 दिन करिए हफ्ते में, 1 दिन काफ़ी नहीं है। क्यों ऐसा बोला, मुझे अच्छा लगा। आप लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं, उसके वचन को आप सुनना चाहते हैं, ठीक है। और मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि न सिर्फ मेरे चर्च के लोग, बल्कि हमसे जुड़े हुए और भी देश विदेश दूसरी दूसरी जगहों के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। वचन से आप ओतप्रोत होइए, भरे रहिए। और आपको एक प्रॉमिस करनी होगी, आप दुआ करेंगे पूरे परिवार समेत, रोज़ ब रोज़ वचन को पढ़ेंगे, स्तुति के गीत गाएंगे और परमेश्वर से प्यार करेंगे। ये हालात जैसे ही ठीक हो जाएंगे, मनुष्य बदल जाएगा, फिर वो सामान्य होने लगेगा और परमेश्वर को भूलने लगेगा। लेकिन आपको अहद लेना होगा, हे परमेश्वर हम नहीं बदलेंगे, हम तेरे वचन को अब हमने थाम लिया है, थामे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, दुआ प्रार्थना करेंगे, वर्शिप करेंगे, चर्च में एक्टिव होंगे, कोई बुरे काम में नहीं रहेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। ये सब बातों को हमको करना होगा। हम बुराई नहीं करें, अपने आप को अच्छा बनाने, हम जीसस आने वाले हैं, उसके लिए अपने आप को हमें तैयार करना है ना। और हम लोग को बहुत परमेश्वरता की आशीष दे। देखिए हमारे चर्च का एक फैमिली है, इंस्पेक्टर आनंद मसीह, उनकी वाइफ हैं नीतू आनंद मसीह। थैंक यू, आपने कुछ लिखा है, कीप इट अप सर, कीप ऑन गाइडिंग अस इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड ऑल योर मैसेज, वंडरफुल मैसेज, इंफॉर्मेटिव मैसेज, थैंक यू। और ओके, थैंक यू मैम, आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। शोभना देख रही हैं, शोभना एल्ड्रिड, परमेश्वर आपको आशीष दे। और इतने नहीं, मैं जानता हूँ बाद में रात में भी बहुत से लोग देखते हैं और बाइबल लेकर के बैठते हैं, पढ़ते हैं ना। और ऐसे ही आप लोग को मजबूत रहना। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। एक छोटी सी मैं दुआ करूँगा, ठीक है। आइए मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूँ। ये पिता परमेश्वर, इस समय एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इतनी देर हमने आपके वचन का अध्ययन किया परमेश्वर पिता, और लोग अपना समय, शाम का समय आपके पवित्र चरणों में व्यतीत किया है परमेश्वर पिता। हम शुक्र करते हैं, एक एक परिवार पर आपकी आशीष हो। और परमेश्वर हम आपके वचन को पढ़ते रहें और जैसे ही आप आने परमेश्वर हम जानते हैं, और जब आप आए तो हम अपने आप को ऐसा तैयार कर ले परमेश्वर, वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे शरीर में भी हो और परमेश्वर हम आपके साथ उठाए जाएं, आपका वेलकम करने पाए परमेश्वर पिता। वो उद्धार और अनंत जीवन हम सब विश्वासियों का होने पाए। परमेश्वर अपनी आशीष दीजिए।
हम लोग बुराई से बचे रहें, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर हो, शत्रुओं की हर चाल से हम सबकी रक्षा कीजिएगा, हर बीमारी से, हर टेंशन से हम लोगों को बचाइएगा, हर परिवार में आपका अनुग्रह हो, हर एक के घरों को यीशु मसीह के नाम से समय परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। इनके घरों में, इनके घर के खिड़की दरवाजे पर, इनकी छत पर, इनके फर्श पर, इनके खाने पीने की वस्तुओं पर, इनके घर के अन्न जल पर आपकी आशीष होने पाए परमेश्वर पिता। ब्लेस एवरीवन। हम परमेश्वर हम सबके शरीर प्राण आत्मा पर अपनी आशीष का हाथ रख, हम तेरा भय माने और तुझसे प्रेम करने वाले बने रहें। खुदावंद तेरी आशीष के लिए धन्यवाद देते, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते, आपके अनुग्रह के लिए, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं। आने वाले समय के लिए परमेश्वर जब हम और बाइबल क्लासेस चलाएं, खुदावंद हमारी प्रार्थना और लोग जुड़े और परमेश्वर आपके वचन को थामे रहें, उद्धार पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप एक साथ कहें, आमीन। आप सबको परमेश्वर बड़ी आशीष दे। लास्ट में एक बार फिर से आप लोग का नाम बता रहा हूं, ब्रदर संजय चौधरी, ही इज ए वंडरफुल मैन, सबकी हेल्प करते हैं। मोना मसीह ना, मयंक कर्नेलियस, सोनिया, क्लेमेंट राव, और आपको परमेश्वर आशीष दे। सुशील रॉडनी ये भी देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और इस प्रकार से मोना मसीह है ना, ये रेगुलर चर्च में आने वाले मेरी चर्च के मेंबर हैं और बहुत एक्टिव, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैथ्यू मसीह, आकांक्षा, इफ्राइम, इतनी दूर से आप देख रही है, परमेश्वर आपको आशीष दे। विनम्रता एक बहुत ही अच्छी यूथ है और हमारे चर्च की, वो देख रही है। नीतू आनंद मसीह, जूही मसीह है ना, नीतू सिंह, और ऐसे आप बहुत से लोग हैं दूसरी दूसरी जगहों से, दूसरे दूसरे जिलों से। और शिबा नोरा बख्श मेरी सिस्टर, ये देख रही हैं इलाहाबाद से। अनुज वैंड्रेन, मोना मसीह, विवेक पॉल हमारे चर्च के बहुत ही एक्टिव यूथ हैं। और भावना विक्टर, ये संडे स्कूल टीचर और बहुत ही वंडरफुल लेडी हैं, फैमिली के साथ देख रहे हैं। परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। सुधीर सिंह, और ये दमाम से, देखिए विदेशों की बात मैं कहता हूँ ना, दमाम से ये देख रहे हैं और परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। देश विदेश से लोग जुड़े हुए, विवेक पॉल, सबका वेलकम। परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। बाय बाय। जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।